Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चौंकिए मत, क्योंकि ईद के दिन मैं यहाँ हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यही लगा होगा कि आज हूँगा नहीं, लेकिन कई वजह थे इसके। एक तो चूँकि घर वाले इस वक्त बाहर हैं, दूर हैं, तो अकेला फिर बोर भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ऑफिस में ही कुछ काम कर लेते हैं। दूसरा, फिर एक बड़ी खबर आ गई। तो पिछले 12-15 दिनों से जिस खबर पर सबकी नज़र है, तो मुझे लगा कि चलो पेशे की भी एक मांग है तो चलते हैं। तो बस इसी वजह से आपके सामने हूँ। एक जज जब कोर्ट रूम में बैठकर कोई फैसला सुनाता है तो उसके कलम में इतनी ताकत होती है कि सामने खड़ा शख्स कब हथकड़ियों में जकड़ जाए, कब जेल तक पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उस जज के एक हुक्म पर, एक इशारे पर कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। अब जरा सोचिए कि न जाने कितने ही लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म देने वाला कोई जज या देने वाली कोई जज, कभी ऐसा मौका है कि उसे खुद गिरफ्तार होना पड़े तो क्या बीतती होगी उस पर। पिछले 16 दिनों से, ट्विशा की मौत के बाद से आज तक, 12 मई से लेकर 28 मई, एक ही सवाल हर कोई कर रहा था कि क्या एक जज होने की वजह से गिरबाला सिंह यानी ट्विशा की सास से पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? और क्या एक जज होने की वजह से ही वो जज रही थी, लोअर कोर्ट ने आनन फानन 12 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत दे दी? क्या आम लोगों के साथ ऐसा होता? तो अब ट्विशा की मौत के 16 दिन बाद तमाम सवालों पर विराम लग गया, क्योंकि जज रही, बल्कि अभी भी एक तरह से अगर आप देखें तो वो जज हैं। इसकी वजह यह है कि जब वो जज की कुर्सी से रिटायर हुई तो फिर उन्हें सरकार ने कंज्यूमर कोर्ट में जज बना दिया। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट के जज के पावर अलग होते हैं, जो नॉर्मल कोर्ट है, सेशन कोर्ट और बाकी उसके अलग होते हैं, लेकिन पद और कुर्सी तो वही होती है जज की। तो टेक्निकली अगर देखें तो गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही है, लेकिन अब भी जज है। तो उसी हिसाब से कह रहा हूं कि एक जज की गिरफ्तारी आखिरकार 16 दिन बाद हो गई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शायद अगर ये मीडिया का प्रेशर ना होता, शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद संज्ञान न लेता, तो फिर कुछ नहीं होता। हालांकि अभी भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश का इतिहास बताता है, आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ तब से लेकर 47 से लेकर 26 तक कभी भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी किसी को मरने के लिए उकसाने के मामले में सज़ा नहीं हुई। अब यहाँ पोस्टमार्टम 2 बार हुई, दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर ये मर्डर नहीं है तो फिर मान लीजिए कि बहुत कम वक्त में ही यही गिरबाला सिंह और उनका बेटा समर सिंह जमानत पर आज़ाद होगा और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन चलिए, कम से कम आज की तारीख में 16 दिन बाद ही सही एक जज गिरफ्तार तो हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी की भी अपनी एक पूरी लंबी कहानी है। गिरबाला सिंह की गिरफ्तारी शायद नहीं होती अगर वो अपने तेवर को थोड़ा सा नर्म रखती। उन्होंने कई गलतियां एक साथ कर दी। 12 मई को ट्विशा की मौत हुई, 13 मई को पोस्टमार्टम, 14 मई को ही गिरबाला सिंह को समझ आ गया था कि अब परिवार ट्विशा का यहाँ आ चुका है, मीडिया का इस खबर में इंटरेस्ट है, हर जगह सुर्खियाँ हैं, हेडलाइन है, तो पुलिस दबाव में उन्हें पकड़ सकती है। अब इससे बचने के लिए उन्होंने कुछ कानूनी सलाह ली, खुद कानून की जानकार। वो पहुंच गई सेशन कोर्ट, अर्जी की फरियाद लिए ये कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है मीडिया के दबाव में, तो ऐसा लगता है इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए, वो बेकसूर है। 14 मई को ये अर्जी लगाती हैं सेशन कोर्ट में, और अर्जी लगी दोपहर के बाद, और 15 मई की सुबह ही, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, सेशन कोर्ट ने केस डायरी, बाकी दलीलें वलीलें किनारे रखी और कहा कि नहीं, आपको अग्रिम जमानत दे देते हैं। अग्रिम जमानत मिल गई। पहली गलती यही हुई
कि आमतौर पर ऐसे केसेस में कोर्ट भी दोनों पक्षों को सुनता है, उसके बाद वक्त देता, समय देता, फिर फैसला देता, लेकिन नहीं, 12-14 घंटे के अंदर ही अर्जी देने के बाद फैसला हो गया और पूर्व जज साहिबा और करंट कंज्यूमर कोर्ट की जज गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत का हथियार लिए अब घूम रही हैं कि अब आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। चलो मिल गया, अब आपको खामोश बैठना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उनके कौन सलाहकार थे। उन्होंने कहा आप पर उंगलियाँ उठ रही हैं, आप भी पलटवार कीजिए, आप भी मीडिया में आइए। अब यहीं से गलतियाँ करनी शुरू कर दी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, सारे मीडिया वाले को बुलाया। अब वहाँ अपनी बात रखकर भी वो निकल लेती तो भी ठीक था, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने अपनी ही बहू, जिसकी मौत को कुछ भी 2-4 दिन हुए थे, उसके बारे में ऐसे ऐसे बोल बोले, उसे ड्रग्स लेने वाली से लेके उसके कैरेक्टर पर लेकर, उसके अबॉर्शन को लेकर, बच्चों को लेकर, घर में बाकी चीज़ों को लेकर, कि लोगों को लगा यार ये कैसी सास है जिसकी अभी अभी बहू मरी और अपनी बहू के बारे में इतनी सारी ऐसी बातें ओपनली बोल रही है। और दूसरा कि ये बोल रही हैं तो बोल रही हैं, उसके बाद उन्होंने जो केस प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस घर के सीसीटीवी कैमरे जो आपने देखे सीढ़ियों पर सीपीआर देते हुए या फिर ऊपर जाते हुए ट्विशा के या इन्हीं गिरिबाला के कमरे के, इन्होंने मीडिया को अपने बचाव में ये सीसीटीवी फुटेज दे दिया कि ये देखिए जब ये हुआ तब तो ऊपर जान बचाने की मेरा बेटा कोशिश कर रहा था, भाग कर गया, नंगे पाँव गया, मैं उस वक्त नीचे थी, फिर ऊपर आई। मतलब ये कि ट्विशा छत पर गई, कब उसकी मौत हुई, हमारा रोल नहीं है, और ये रहा सबूत। अब कायदे से ये सारा एक डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है जो उस वक्त पुलिस को पहले देना चाहिए, लेकिन गिरिबाला सिंह चूँकि जज रही हैं, उन्हें सारा तिकड़म पता है, उन्होंने उठा के सीसीटीवी फुटेज मीडिया में सर्कुलेट कर दिया, अपने बचाव में पड़ गया उल्टा। फिर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ससुराल वालों को फ़ोन किया था और कॉल डिटेल दे दी, वहाँ पे भी गलती है। कॉल डिटेल दी ये बताने के लिए कि ट्विशा के माँ बाप को वो फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसी कॉल डिटेल में उनका भांडा फूट गया कि भैया जब ट्विशा मरी उसके बाद आपने करीब 46 कॉल की, इनमें बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, एक आध तो जज हैं, तो आप क्यों कॉल कर रही थी? केस को गलत दिशा में ले जाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या गिरफ्तारी से बचने के लिए, या जांच को भटकाने के लिए? तो ये सारी गलतियां करती गई। अब ये जब कुछ हुआ, सबसे जो बड़ी गलती जो उनकी गिरफ्तारी में आखिरी कील साबित हुई, भोपाल पुलिस पर अब दबाव था। तब तक उनका बेटा समर सिंह भागा हुआ था, पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। इधर ये अग्रिम जमानत का कवच लिए घर में बैठी थी। पूछताछ भोपाल पुलिस ने शुरुआत में की नहीं, पता नहीं क्या खौफ था, लेकिन फिर नोटिस भेजना शुरू किया। 3 नोटिस भेजा और गिरिबाला सिंह ने तीनों बार उस नोटिस को अनदेखा कर दिया और पूछताछ में शामिल ही नहीं हुई, न पुलिस के पास गई। अब मीडिया का दबाव चल रहा है, पुलिस के पास पूछताछ के लिए जा नहीं रही हैं। पुलिस वाले बेबसी से कह रहे हैं हम तो 3-3 नोटिस भेज रहे हैं। तो फिर भोपाल पुलिस को आया गुस्सा, पहुंच गए हाई कोर्ट कि उनकी अग्रिम जमानत खारिज करें, क्योंकि वो जांच में मदद नहीं कर रही हैं, नोटिस दे रहा हूँ, पूछताछ में हिस्सा नहीं ले रही। ये सारी चीज़ें एक एक कर गिरिबाला सिंह के खिलाफ चली गई और फिर अंजाम ये हुआ कि जब भोपाल पुलिस पर उंगली उठी तो मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी। अब जैसी सीबीआई, तो सीबीआई को तो दिखाना है भाई कि हम लोकल पुलिस जैसे हैं नहीं, हम कुछ करते हैं। उन्होंने एक्शन सीन दिखाना शुरू किया, 3D कैमरा लेकर पहुंच गए घर पर, घर की छतों पर सीबीआई की टीम, 3 दिन से लगातार ट्विशा के घर पर ही सीबीआई की टीम, मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार पहुंचते रहे। उधर हाईकोर्ट में मामला था। अब हाईकोर्ट में बुधवार को पूरी सुनवाई हुई कि अग्रिम जमानत क्यों ना खारिज कर दी जाए। अब अजीब सिचुएशन ये था कि एक जज ने एक दूसरी जज के बारे में फैसला दिया कि आपको अग्रिम जमानत दी जाती है। अब इन दोनों जज से जो बड़े जज हैं हाईकोर्ट में बैठे हुए, उनके सामने ये केस है कि भाई ये अग्रिम जमानत सही या गलत है। बहस लंबी चली। कुल मिलाकर अब सामने कुछ पॉइंट रखे गए कि ये अग्रिम जमानत सही या गलत, हाईकोर्ट को फैसला देना था। कल इस पर बहस हुई। जो पहली चीज़ थी जिस पर उंगली उठी वो ये थी कि अग्रिम जमानत देने के लिए जब लोअर कोर्ट में ये फैसला आया, लोअर कोर्ट के सामने केस डायरी रखी गई थी जिसमें साफ साफ इल्ज़ाम था कि उस घर में 3 ही लोग थे, ट्विशा की मौत हो गई, सास और पति वहीं, पति भाग गया है और इस केस में वो शक के घेरे में है। लेकिन लोअर कोर्ट ने उनकी बात सुनी ही नहीं।
उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज और सारे सबूत मीडिया में सर्कुलेट करने शुरू कर दिए जो होने नहीं चाहिए थे। तीसरा, ये कहा गया कि पुलिस के सामने जा नहीं रही और मीडिया के सामने बैठकर सारी बातें बता रही। तो ये कहाँ का कानून और इंसाफ है। चौथा, कि जिस बहू की मौत को लेकर इन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, उस बहू के बारे में ये उल्टा सुल्टा बोल रही हैं, उसके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये सारी चीज़ें वो पुलिस के सामने बोल सकती थी। तो जब ये सारी चीज़ें एक एक करके आई और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ कोर्ट के सामने रखा गया, वो ये कहा गया कि सास और बेटे से पूछताछ क्यों ज़रूरी है। कोर्ट में कहा गया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पहली, उसमें मौत दम घुटने से, गले में लिगेचर मार्क, सब ठीक है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी है कि ट्विशा के शरीर पर जख्मों के कुल 7 निशान थे। सर पर, हाथ पर, कलाई पर, उंगली पर, कोहनी पर, गर्दन की एक दूसरी तरफ, कंधे पर, और ये सातों के सातों निशान एंटीमॉर्टम थे। एंटीमॉर्टम यानी जो जिंदा रहते हुए वो चोट लगे। तो सवाल ये है कि अगर वो खुद से मरती भी है तो ये सारे जख्म उसने चोट खुद को दी है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसकी जांच कैसे हो? घर में 2 ही लोग हैं, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? तो पूछताछ के लिए सास आ नहीं रही है, बेटा भागा हुआ था। और ये सब उस वक्त है जब ये अग्रिम जमानत दी गई थी। जब ये सारे पॉइंट्स को रखे गए हाईकोर्ट के सामने, तो हाईकोर्ट को लगा कि वाकई इतनी जल्दी क्या थी अग्रिम जमानत देने में। 12 तारीख को ट्विशा की मौत होती है, 13 को पोस्टमार्टम होता है, 14 को एप्लीकेशन मूव करती है कोर्ट में और 15 को उनको जमानत भी मिल जाती है। और इस दौरान बॉडी भी पड़ी, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, समर्थ से पूछताछ भी नहीं है क्योंकि वो तो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। ग्रिवाला सिंह एक बार भी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी? और अगर ग्रिवाला सिंह से पूछताछ होनी थी तो वो पूछताछ से बच क्यों रही थी? तो ये सारी चीज़ें खिलाफ गई। इसके बाद अपना फैसला रिजर्व रखा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। और कमाल ये था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल कोर्ट रूम में फैसला नहीं सुनाया कि अग्रिम जमानत ग्रिवाला सिंह की हम रद्द करें या ना करें। हम लोगों को भी यही लगा कि अब ये फैसला रिजर्व है, शायद अब शुक्रवार को आए, क्योंकि आज तो छुट्टी है, गुरुवार ईद की। लेकिन हुआ कि देर रात अचानक खबर आई। हुआ ये कि कोर्ट ने कोर्ट रूम में फैसला सुनाने की बजाय इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जजमेंट को। और इस वजह से रात करीब 11 बजे के बाद ये फैसला लोगों को पता चला, ये जानकारी आई कि ग्रिवाला सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी जो 15 तारीख को लोअर कोर्ट में सुनी गई और जो उनको अग्रिम जमानत दे दी गई, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रिवाला सिंह की अग्रिम जमानत को कैंसिल कर दिया। अब जैसे ही ये कैंसिल हुआ तो अब एक तरह से उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो चुका था। यह था कि अब गिरफ्तार होंगी। सुबह हुई, आज सुबह की बात है, और एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। या जी थर्सडे 28 मई सुबह करीब 6 से 7 के दरमियान की तस्वीर होगी। ग्रिवाला सिंह अपने उसी घर जो ट्विशा का ससुराल है, उसके घर के बाहर निकलती हैं और कुछ कुत्तों को खाना खिला रही हैं। ये अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं, जैसे मेरी टीम में अभी बैनर्जी ने भी ये कहा, ये विजुअल देखकर मुझसे, कि सर कई बार ना लोग टोटके में भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं कि कुछ बला वाला ना टल जाए। अब मुझे नहीं मालूम ये कितना सच है झूठ है, लेकिन खैर ये उसने बताया बैनर्जी ने। तो मान भी लीजिए, तो हो सकता है कि आज ग्रिवाला सिंह इन कुत्तों को इसलिए खाना खिला रही थी कि उन्हें लगा कोई बला हो तो टल जाए। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके ठीक 3 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे आज सीबीआई की टीम लगातार तीसरे दिन ग्रिवाला सिंह के घर पहुंच गई। कल भी गई थी, परसों भी गई थी, आज 10:30 बजे आई। लेकिन आज और 2 दिन तक लगातार जाने में एक फर्क था। जब ट्यूसडे और वेडनेसडे को सीबीआई की टीम पहुंची तो सीबीआई को ये पता था कि वो ग्रिवाला सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास अग्रिम जमानत का एक हथियार है। कोर्ट ने रोक लगा रखी है उनकी गिरफ्तारी पर। लेकिन आज जब पहुंची तो उसे पता था कि एमपी हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी है कल रात। यानी अब सीबीआई के ऊपर था कि वो गिरफ्तार करे कि ना करे। अब सीबीआई घर के अंदर है, बाहर तमाम मीडिया के लोग। दिन चढ़ता जा रहा है, सीबीआई पूछ करती जा रही है, पूछताछ।
अब ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन शाम के करीब 5 बजते बजते अचानक ग्रिवाला सिंह के घर के बाहर की हलचल तेज होती है। लोकल पुलिस वाले थे ही, और फिर खबर आती है कि करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई को शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि ग्रिवाला सिंह ट्विशा की संदिग्ध मौत के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और बाकी की पूछताछ अगर उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तारी के बाद की जाए तो बहुत सारे और सबूत मिल सकते हैं। इसी बिना पर सीबीआई ने ऐलान किया कि ग्रिवाला सिंह को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद ग्रिवाला सिंह को एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से सीबीआई की टीम निकलती है। सीबीआई की टीम में महिला अफसर भी हैं, क्योंकि ग्रिवाला सिंह एक महिला है। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं और इसमें जो बीच में बैठी हुई महिला है, ये कोई और नहीं है बल्कि ग्रिवाला सिंह है, वो जज जिनके फैसले ने न मालूम कितने लोगों को कभी गिरफ्तार करवाया। आज ऐसा था कि वही जज आज सीबीआई की गाड़ी में मुलजिम की जगह पर बीच में बैठी हुई हैं। अमूमन मुलजिम को बीच में बैठाया जाता, दाएं बाएं पुलिस वाले होते हैं ताकि कहीं भागने की कोशिश ना करे। तो एक जज आज मुलजिम की तरह एक सीबीआई की गाड़ी में सीबीआई के अफसरों के बीच बैठी हुई अपने ही घर से निकलती है, और अब सीबीआई उन्हें अपने दफ्तर ले जा रही है। इसके बाद उनका मेडिकल होगा और फिर सीबीआई 24 घंटे के अंदर ग्रिवाला सिंह को कोर्ट में पूछताछ करेगी, और पूछताछ के बाद अब उनसे उसी अंदाज में पूरी पूछताछ होगी जो एक पुलिस कस्टडी में की जाती है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पहली बार है जब ट्विशा की मौत के मामले में 2 आरोपी, क्योंकि एफआईआर में 2 ही आरोपियों के नाम हैं, पति समर्थ सिंह और सास ग्रिवाला सिंह, दोनों अब सीबीआई की कस्टडी में हैं। दोनों के अलग अलग बयान हैं। अब सीबीआई इन दोनों को आमने सामने बिठाकर भी ट्विशा की मौत, उसके रिश्ते, शादी, दहेज, प्रताड़ना, ड्रग्स, बाकी जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही है, एक साथ पूछताछ करेगी। और उसमें ये पता चलेगा कि माँ बेटे दोनों कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिन तो अब एक जज रही ग्रिवाला सिंह खुद कस्टडी में होंगी। बाकी मुझे लगता है कि अब इस केस में कोई नया मोड़ अब तभी आएगा जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें आई तो ये केस किसी और दिशा में जाएगा, और नहीं आई तो फिर जांच चलती रहेगी। दोनों पुलिस हिरासत से फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए जाएंगे। इसके बाद ये लोग बेल के लिए मूव करेंगे, और क्या पता कुछ वक्त के बाद दोनों जमानत पर आज़ाद हो जाए। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।